नमस्कार, लाइव टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 1993 के मुंबई ब्लास्ट मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मिली सजा काट रहे अभिनेता संजय दत्त को 25 फरवरी को जेल से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन संजय दत्त जेल से बाहर 27 फरवरी को आएंगे। ऑड-इवन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि प्रदूषण के स्तर पर कितनी गिरावट आई है। अदालत ने कहा कि 2 दिनों के अंदर यह बताया जाए कि प्रदूषण कितना कम हुआ है। HMT टूल्स यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियां अब नहीं बिकेंगी बाजार में। घाटे के चलते अब नहीं बनेंगी घड़ियां। कंपनी के घाटे के चलते ये फैसला सरकार द्वारा दिल्ली के केशवपुरा इलाके में हौसले की मिसाल बना ऑटो ड्राइवर। इस ऑटो ड्राइवर के जज्बे को पुलिस ने किया सलाम। दिल्ली के केशवपुर इलाके में हौसलों की मिसाल बना ऑटो ड्राइवर। इस ऑटो ड्राइवर के जज्बे को पुलिस ने किया सलाम। ऑटो ड्राइवर की हिम्मत से दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा 2 डकैत जो कि चाकू की नोक पर करते थे लूटपाट। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर के जज्बे को जो सलाम ही नहीं किया बल्कि उसे आला अधिकारियों से बात कर उचित इनाम देने की भी बात कही। ये है राकेश, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है। सुबह 4 बजे ये शकुपुरा अपने घर से निकला ही था कि कुछ दूरी पर 2 लोगों ने इसे रोका और आनंद विहार जाने के लिए तय किया और कुछ दूरी पर सुनसान सड़क पर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और इस ऑटो ड्राइवर से लूटपाट करने की कोशिश की। तभी राकेश ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने हौसलों का परिचय दिया और इन दोनों रॉबर को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। गर्दन पर चाकू के निशान दिखाता है राकेश। दिल्ली पुलिस ही नहीं, खुद इलाके के डीसीपी भी इसकी हिम्मत और बहादुरी से गदगद है। डीसीपी साहब ने भी कहा कि इसने अपने हौसलों का परिचय ही नहीं दिया बल्कि औरों के लिए भी एक मिसाल कायम की है। फिलहाल केशवपुर थाने की पुलिस ने इन दोनों रॉबर को जेल भेज दिया है और ऑटो ड्राइवर को आला अधिकारियों से बात कर जल्दी ही रिवॉर्ड देने की बात भी कही। जिसमें अर्ली मॉर्निंग जो है ये इंसिडेंट हुआ लॉरेंस रोड एरिया में और उसमें जो राकेश कुमार है, ये राकेश कुमार जो शकूरपुर का रहने वाला है, इसने बड़ी बहादुरी के परिचय दिया अपना और उसकी जो है डेयरिंग एफर्ट्स की वजह से 2 रॉबर्स जो है रेड हैंडेड पकड़े। इसमें रॉबर्स के नाम है, एक का नाम मनोज कुमार और दूसरे का नाम है बच्चे लाल। ये रॉबर्स भी जो शकूरपुर के रहने वाले हैं। मामला ये है कि सुबह लगभग 4 बजे के करीब ये शकूरपुर से जब ये ऑटो अपना लेके निकला तो इन्होंने 2 रॉबर्स ने ये हायर किया ऑटो और जाने के लिए आनंद विहार जाने के लिए। तो जैसे ही आगे बटानिया फ्लाईओवर से आगे निकला तो एक रॉबर जो है जो ये बच्चे लाल है, इसने इसकी गर्दन पे चाकू लगाया और इससे जो इसका जो पैसे हैं या मोबाइल है उसकी जो है ना देने को कहा जबरदस्ती। तो इसने रेजिस्ट किया उस चीज़ को काफ़ी और उस रेजिस्टेंस के दौरान इसी गर्दन पे जो है चाकू से इंजरीज भी हुई हैं और इंजरीज के दौरान जो है इसने फिर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड और डेयरिंग एफर्ट दिखाते हुए इसने ऑटो को थोड़ा तेज चलाया। लेकिन जब वो स्कफल के दौरान जो है, जब तेज चला रहा था, स्कफल के दौरान इसका ऑटो जो है पलट गया, टर्टल डाउन, और उसके बाद ये खुद भी गिर गया और रॉबर्स जो है दोनों यानी मनोज कुमार और बच्चे लाल ये भी जो है दोनों गिर गए। तो ये तीनों कुल मिला के गिरे, लेकिन इसने अपना साहस का परिचय देते हुए ये उठा और इसने देखा कि वो लोग भाग रहे हैं दोनों। तो इसने एक ऑटो ड्राइवर ने जो है इसने राकेश ने जो है एक कार जो बगल से कार गुजरी थी उसके पब्लिक की मदद से और भागकर पीछा किया और उन दोनों रॉबर्स को पकड़ा और चाकू जो है, जो वारदात में जो चाकू शामिल था वो भी उन्होंने रिकवर किया। और उसके बाद उसने बोला आनंद विहार चलना है। मैंने बोला हाँ ठीक है सर चलेंगे। उसने बैठ गया। बैठने के बाद वो अपना कपड़े मुंह पे ढाक लिया। ढाकने के बाद मैं चला अपना या लॉरेंस रोड अंदर पास वो मुझे जाने वहाँ उसने चाकू निकाला और मेरे गर्दन पे लगाने के बाद मैं कोशिश किया ऊपर जाने का। वो उसने बोला कि भाई पैसे निकालो ना तो तेरे को मैं मार दूंगा। मैंने बोला भाई ऊपर चल, उसके बाद मार दियो या जो होगा होगा। मैं ऊपर गया सर, मैं ब्रेक मारा, गाड़ी पलट दी। वो दोनों लड़का का मैं अपना कब्जे में ले लिया उसने। उसके बाद मैं 100 नंबर कॉल किया। 100 नंबर आने के बाद वो एक लड़का चाहा कि मैं वो भागने लगा, मैं उसके पीछे दौड़ने लगा। 2 किलोमीटर जाने के बाद उसको मैं फिर
अपने उसको मैं पकड़ लिया। पकड़ने के बाद दिल्ली से यामीन शाह की दिल्ली में करण अर्जुन गिरफ्तार। दिल्ली की आदर्श नगर थाना पुलिस ने करण अर्जुन नाम के 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जो मोटरसाइकिल ही नहीं बल्कि महंगी गाड़ियों को भी पलक झपकाते ही ले उठते थे। दिल्ली में करण अर्जुन गिरफ्तार। दिल्ली की आदर्श नगर थाना पुलिस ने करण अर्जुन नाम के 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों मोटरसाइकिल ही नहीं बल्कि महंगी गाड़ियों को भी पलक झपकते ही उड़ाते थे और गाजियाबाद के डसाना इलाके में ले जाकर बेच दिया करते थे। इसके पास से एक होंडा सिटी, एक वैगनार कार समेत 7 मोटर व्हीकल बरामद हुए हैं। मुंह पर सफेद नकाब और सर पर ये काली टोपी। दरअसल इस काली टोपी पर बने इस टैटू के मदद से पुलिस ने इन दोनों शातिर कार चोरों को धर दबोचा। ये दोनों सगे भाई हैं और इन दोनों का नाम है करण अर्जुन, जो रात में तो अपने पिताजी का ऑटो चलाते हैं और दिन में महंगी कार हो या मोटरसाइकिल उसे पलक झपकते ही गायब कर दिया करते थे। ये दोनों जहांगीरपुरी इलाके के रहने वाले हैं और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के बाद अलग अलग थानों में दर्ज लगभग 12 मामले सुलझाने का दावा कर रही है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है और इनके एक साथी की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है, जिससे ये चोरी की कार और मोटरसाइकिल बेचा करते थे। आदर्श नगर थाना ने एक बड़ा अच्छा एक करण अर्जुन ऑटो लिफ्टर का गैंग का पर्दाफाश किया है। उसमें ये 2 लड़के पकड़े हैं, करण चोपड़ा और उसका भाई अर्जुन चोपड़ा। अर्जुन चोपड़ा जो है ये उत्तम नगर का रहने वाला है और ये करण जो है जहांगीरपुरी का रहने वाला है। इनकी उम्र है 22 और एक की 25 साल। ये आदर्श नगर थाना की टीम ने जो है इनको रेड हैंडेड मौके से आदर्श नगर एरिया में ड्यूरिंग पेट्रोलिंग, जो हमारा पेट्रोलिंग स्टाफ था, उन्होंने इनको रेड हैंडेड एक जो है इनको पकड़ा है जब ये एक और वारदात करने की फिराक में थे। बैकग्राउंड में ये था कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ चोरी की वारदात हो रही थी और एक गाड़ी चोरी हुई थी 10 एक दिन पहले, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में जो इन्होंने जो वारदात की थी इस एरिया में, आदर्श नगर एरिया में, वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इन्होंने उसको अच्छे से एनालिसिस किया और उसके आरोपी की पहचान की। जैसे आरोपी टोपी पहने हुए था और उसके शूज़ और उसके पहनावे के आधार पे उन्होंने पहचान की। उसी आधार पे जो है इन्होंने ये उसकी तलाश जारी थी और उसमें तलाश में उनको सफलता मिली जब 2 तारीख को जो है ये संदिग्ध अवस्था में ये 3 लड़के मोटरसाइकिल पे आए और ये अपने वारदात को अंजाम देने के लिए कर रहे थे प्रयास। तो उसी समय हमारा पेट्रोलिंग में जो स्टाफ था उसमें क्या नाम था? कांस्टेबल जग बहादुर ने जो है इनको नोटिस किया सस्पिशियस मूवमेंट को और इनको भाग के जब उनसे जो उसने आइडेंटिफिकेशन मार्क के आधार पर पहचान हुई तो उसको भाग के उसको पकड़ा। उसमें से 2 लड़के जो है करण और अर्जुन, ये जो इनके बाद में नाम पता चला, ये पकड़े रेड हैंडेड, और एक लड़का जो इनका साथी है गौरव, वो मोटरसाइकिल के साथ भागने में कामयाब हुआ और उसकी तलाश जारी है। उसके आधार पर इनको थाने में लाया गया, पूछताछ की और इनसे जो है बाद में सस्टेन्ड इंटेरोगेशन और जो रेड्स की हमने, उसके आधार पे हमने 7 व्हीकल्स रिकवर किए हैं जिसमें 4 मोटरसाइकिल हैं और 1 स्कूटी और 2 कार हैं। एक कार होंडा सिटी है और एक वैगनार है, जो डिफरेंट पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन से जो चोरी की है। इसमें से हमारे जो है 12 केसों का इसमें खुलासा हुआ है जिसमें इनके इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। दिल्ली से यामीन शाह। दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 21 में आज सुबह स्पेशल सेल के एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई। दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 21 में आज सुबह स्पेशल सेल के एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मृतक जवान का नाम सिपाही आनंद खत्री बताया जा रहा है। आनंद 2 महीने पहले स्पेशल सेल में पोस्टेड हुआ था। दरअसल स्पेशल टास्क की टीम को सूचना मिली थी कि रविंद्र भोलू गैंग का इनामी बदमाश सोनू पंडित रोहिणी में छिपा हुआ है, जिसे पकड़ने के लिए स्पेशल सेल की टीम रोहिणी इलाके में आई। बदमाश को पकड़ते वक्त गोली चली और आनंद को लगी, लेकिन ये जांच का विषय है कि आनंद फानन में आनंद को मंगोलपुरी के संजय गांधी हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। दिल्ली से लगातार 4 दिन से लगभग चले ऑपरेशन में आज रक्षा मंत्री मोहन पर्रिकर ने पठानकोट एयरफोर्स बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।
लगातार 4 दिन के लगभग चले ऑपरेशन में आज रक्षा मंत्री मोहन पर्रिकर ने पठानकोट एयरबेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि एयरपोर्ट बेस में घुसे सभी 6 आतंकी मार दिए गए हैं। यहाँ 2 क्वार्टर में घुसे थे। उन्होंने कहा कि आतंकियों के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में हथियार थे। उनके पास AK-47 फर्स्ट एड बॉक्स, 50 किलो लगभग गोलियां, पाकिस्तान में बने फूट विस्फोट ग्रेनाइड तथा उनके द्वारा एयरबेस में हाई बम भी प्लान किए गए थे। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को 25 लाख की सहायता तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अब एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ पर करीब 30,000 के लगभग परिवार अंदर रहते हैं। एयरफोर्स कमांडो तथा आर्मी का एयरबेस है। साझा ऑपरेशन जारी है ताकि आतंकियों के द्वारा जो अंदर बम प्लान किए गए हैं उनको सर्च अभियान के तहत नष्ट किया जा सके। 2 जन जो इनकी बॉडीज आज ये की वो जल के काफी डिस्ट्रॉय हुए, सो कंफर्मेशन आफ्टर DNA टेस्ट डबल कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। लेकिन 2 जगह बॉडी पार्ट्स मिले हैं, ठीक है, कंटिन्यूस एक्सप्लोजन चल रहा था तो काफी बॉडी डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन 2 जगह मिले हैं 2 कोने में, तो उससे दोनों की बॉडी आइडेंटिफाई की गई है और DNA टेस्ट से फाइनली NIA विल definitely confirm that 6 number। अभी कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है। ये केवल कोम्बिंग फॉर सेफ्टी पर्पज है, क्योंकि अभी मैं जहाँ गया था उन्होंने लाइव अनएक्सप्लोडेड जो बॉम्ब और बाकी एम्यूनिशन है प्रोबेबली थोड़े हाई क्वालिटी के हाई एक्सप्लोजिव वाले भी मटेरियल लेके आए थे। वो ठीक जगह जगह पे कोई जो गिरे हैं वो आइडेंटिफाई करके वहाँ पे इन सिटू वहाँ डिस्ट्रॉय करने का इरादा। इनफैक्ट वन ऑफ द टेररिस्ट हैज स्टिल बॉडी वेस्ट विच दे कैन सी ग्रेनेड stuck up to it. So I have made it very clear to them they should not take any risk. We have already lost one person in booby trap, so no more losses. They can institute जगह पे वो ऐसा ही एक्सप्लोर करने देना चाहिए। कोम्बिंग ऑपरेशन मुझे लगता है आज कल तक कुछ हो सकता है खत्म हो, लेकिन इट्स टोटली कॉल ऑफ द NSG commander who is directing the operation, and it's being done in a very systematic way. It's very difficult operation because जो सूट होता है बॉम्ब एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन सूट वो 10-15 मिनट के ऊपर नहीं डाल सकते because it heats up the body. So it's a tedious. There are 2 spots we have deployed. Please, and I will congratulate the full operation mainly because this has been done without compromising or allowing any asset, not only strategic asset, but बाकी बिल्डिंग्स भी ऐसी के ऐसी है। एक बिल्डिंग जिसमें एक छुपे थे तो उनको ये न्यूट्रलाइज करने के लिए बड़ी फायर पावर की यूज की थी, तो वो बिल्डिंग थोड़ी डैमेज, बाकी और कोई भी बिल्डिंग को डैमेज। पठानकोट से अवतार। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में गुरदासपुर के 2 गांव के शहीदों के परिवार वालों को मिलने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पहुंचे। पठानकोट के एयरबेस पर आतंकी हमले में गुरदासपुर 2 शहीदों के परिवार को मिलने के लिए रक्षा मंत्री मोहन पर्रिकर पहुंचे। मोहन पर्रिकर ने परिवार वालों के साथ दुख जताया और कहा कि आतंकी हमले का मुकाबला एक युद्ध की तरह था और इसमें शहीद होने वालों को जंगी शहीद माना जाएगा। युद्ध में शहीद वालों को दी जाने वाली सभी सहूलतें इन शहीदों के परिवार को मिलेगी। रक्षा मंत्री मोहन पर्रिकर शहीद कुलवंत सिंह के घर उनके गांव चक्का शरीफ और शहीद फतेह सिंह के गांव झंडा गुजरा पहुंचे थे। शहीद कुलवंत सिंह और फतेह सिंह के परिवार को मिलकर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इन आतंकी हमलों में शहीद होने वाले सभी शहीदों को जंगी माना जाएगा और युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की तरह सभी सहूलतें दी जाएगी। सर यह फ्यू वर्ड्स मिलने आया था सर, फ्यू वर्ड्स सर। हम लोगों ने उनको बैटल कैजुअलिटी घोषित करने का कहा है, तो उससे जो मैक्सिमम शहीद को मिलता है वॉर पे वो उनको बेनिफिट मिलेगा और जो मदद लगेगी वो कर। सर पंजाब गवर्नमेंट ने 25 लाख फैमिली के लिए और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का बैटल कैजुअलिटी के हिसाब से काफी
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, जो भी कुलवंत शहीद सिंह का सपना था वो जो हमारे नाल अफसर आया सभी पूरा होगा। और पंजाब गवर्नमेंट ने एक बेटे को जॉब और 25 लाख रुपए का अनाउंस किया है। पठानकोट से दीपक कुमार की रिपोर्ट। खबरों में रोकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। सर हेलो सर, हेलो मैम। देखिए भाई साहब, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ सर, वो तो हमें पता है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इनफैक्ट मैडम के पास भी टाइम नहीं है। मैडम, हाउ अबाउट गिफ्टिंग अ हेड टू सर, एंड सर यू कैन गिव वन सर टू मैडम टू। ये देखिए, ये मार्केट में नया है, माचो कूल डूड का सर। मैम ये देखिए, डांसिंग डीवा हेड, इसमें 3 हेयर स्टाइल भी मिल जाएंगे। और ये गंजे वाले पे 50% ऑफ, इसमें आइंस्टाइन वाला दिमाग है। और यहाँ का स्पेशल ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन आप ये सर क्यों बेच रहे हो? आपका रहेगा नहीं तो दूसरा काम में आएगा ना। अरे सर नहीं सर, रुकिए सर। अरे क्या कर रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। मैडम को पसीने आ रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं आप? रुकिए 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 तो सर। अगर आपका भी कोई दोस्त हेलमेट नहीं पहनता तो उनको भी एक नया सर गिफ्ट कीजिए ना। महोबा के थाना महोबकंड अंतर्गत ग्राम कनकुआ में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने पहले तो महिला के साथ मारपीट की और पुलिस में शिकायत करने पर उसके मकान को आग के हवाले कर दिया। महोबा के थाना मोहकरगढ़ अंतर्गत ग्राम कनकुआ में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने पहले तो महिला के साथ मारपीट की और पुलिस में शिकायत करने पर उसके मकान को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने तहरी लेने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। महिला को डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। थाना महोबा कंठा के ग्राम कनुआ निवासी राम अवतार का अपने ही परिवार के राजा राम से जमीनी कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। इस जमीन पर राम अवतार का कब्जा है, जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। इस जमीन पर राम अवतार ने भूसा रखने के लिए मकान बना रखा है। जमीनी विवाद के चलते बीते रोज जब राम अवतार की पत्नी इंद्रानी घर पर अकेली थी, तभी राजा राम और उसके 2 पुत्र मलखान और अरविंद पहुंच गए और जमीन के कब्जे को लेकर झगड़ने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि सभी ने महिला पर प्राणघातक हमले किए, जिससे वह बाल बाल बची। महिला के शरीर पर चोट आई है। पड़ोसियों द्वारा बीच बचाव कराया गया, जिसके बाद पीड़िता ने अपने पति के साथ थाने पहुंचकर झगड़े की तहरी दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से दबंगों ने रात के अंधेरे में विवादित जमीन पर भूसा रखने के लिए बने मकान में आग लगा दी, जिससे मकान में रखे जानवर का भूसा जलकर खाक हो गया। पीड़िता द्वारा मामले की शिकायत पुलिस से फिर की, तब कहीं जाकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा, लेकिन अभी तक आरोपियों को पुलिस ने ना तो गिरफ्तार किया और ना ही उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हैं। इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से मना कर रही है। आके उन्होंने बारी टूरी और रोकी, सो हमें मारो, हाथ पकड़ के आग मारे और फिर हम बेहोश हो गए। जोर से बोलो थोड़ी। फिर बेहोश हो गए, फिर मस्त भी मारत रही। हमने फिर नहीं हमें कसू दिखाना। जब हम होश में आए तो उठ के थाने हैं भाई। थाने आए सो थानेदार ने रिपोर्ट दवा है नहीं कहो और कल का ही सो कल आए दवा कराई, आज यहाँ आए उसको बिना पकड़े गए ना उनको कुछ नहीं किया। ना वो कौन है आपके परिवार? क्या कहना? राजा, एक राजा नाम पिताजी की उनकी और उनके लड़कन को एक कुमार खान ना, दूसरे को अरविंद ना और उनकी औरतें। किस बात को लेके मारा गया आपको? बारी टूरने से। बारी टूरने से। जमीनी विवाद है। फिर क्या हुआ? फिर रात में क्या किया गया? रात में आग लगा दी। कहाँ? मकान में, वहीं खरियान में। कहाँ? खरियान में लगाई मकान में? खरियान में जहाँ बारी टूरी वहीं आग लगा दी। तो खरियान में मकान बना होगा ना? खरियान में आग लगा दी, बारी टूरी वहीं आग लगा दी, वो सब बढ़ गया, जानवर बंदी रही है। जमीन को मुकदमा चल रहा हूँ जबल जज के यहाँ और कोर्ट को फैसला नहीं हुआ है। इन्होंने हम हथीना बाहर गए तो वह तन ने हट की तो इन्होंने मारो पी तो गई दही समझ मारो तो जी वहाँ थाने भी गई तो थाने में एप्लीकेशन दी तो एप्लीकेशन उन्होंने रख ली जी बात भी रही खूब के कहना साहब और बोलते चलो तो देख लो तो इन्होंने कोई बोले कि 2-4 घंटा में जा रहे
और हम और ये 5 बजे लोग बैठ गए, वहीं बैठा रहे। पहले कोई नहीं गया वहाँ पर, एक पुलिस वाले भी नहीं गए। फिर क्या हुआ? फिर जब शाम के नहीं पहुँचे जी वहाँ, तो रात में इन्होंने फिर आग लगा दी। मकान में खयाना में आग भी लगा दी। औरत कहाँ ले आते हैं डॉक्टर ही के। महोबा से इजराइल कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा में सिपाही की लड़की और उसकी सहेली के साथ मनचलों ने छेड़छाड़ कर दी। मनचले की इस हरकत का विरोध करने पर वहां पब्लिक इकट्ठा हो गई और मनचले की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। महोबा में सिपाही की लड़की और उसकी सहेली के साथ एक मनचले ने छेड़छाड़ कर दी। मनचले की इस हरकत का विरोध करने पर वह पब्लिक इकट्ठा हो गई और मनचले की पिटाई कर दी। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीड़ित लड़की का पिता जेल में बंदी रक्षक है। घटना की जानकारी मिलते ही जेल के अधिकारी भी कोतवाली में आ गए और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। प्रदेश में जहां आम जनता सुरक्षित नहीं है, तो वहीं अब खाकी के परिजन भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला महोबा शहर कोतवाली के जेल कॉलोनी का है। दरअसल जेल में बंदी रक्षक पद पर तैनात एक सिपाही की लड़की और उसकी सहेली के साथ कार सवार मनचले अजीत यादव ने उस समय छेड़खानी करनी शुरू कर दी जब वह मंदिर से अपने घर जा रही थी। यही नहीं, मनचले अपनी कार से पीछा करते हुए सिपाही के घर के पास पहुंच गए और लड़की से छेड़छाड़ कर उसे मोबाइल नंबर मांगने लगे। छात्र और उसकी सहेली ने इस बात का विरोध किया। लड़की द्वारा शोर मचाने पर पब्लिक इकट्ठा हो गई और मनचले को पीटते हुए कोतवाली ले गई। पीड़ित छात्रा के पिता को जब इस बात की जानकारी हुई तो वह भी अपनी लड़की को लेकर कोतवाली पहुंच गए। यही नहीं, जेल के डिप्टी जेलर सहित अन्य अधिकारी भी कोतवाली पहुंचे और आरोपी अजीत यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हाँ बंद है, लाइट भर जल रही है, कैमरा बंद है। मैं जो है मार्केट से, हाँ बता दीजिए तुम सही। मार्केट से मैं घर के लिए जा रहा था, अचानक फोन आ गया। मैं कमेंस ऑफिस जा रहा था और अचानक 2 लोग आए, गाड़ी खड़ी की, रोका और तुरंत मारपीट चालू कर दी। मैं उनको जानता नहीं था, उन्हें क्यों मारा पीटा, किसने मुझे मारा पिटवाया, मैं उनको जानता भी नहीं था। मारा पीटा वहाँ पे, तो ऊपर लड़कियों ने मेरे को इल्जाम लगा दिया कि तुमने जो है छेड़खानी करी है। न मैं उनसे मिला, ना उनसे बात की, ना उनको नंबर दिया। मुझे गलत फंसाया जा रहा है। किस चीज से थे? मैं गाड़ी से था। कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं कबरई का हूँ। नाम क्या है? जीतू। कुछ जी जीतू यादव। मुझे फंसाया जा रहा है। उन लड़कों ने मुझे मारा, पूरा पैर मुंह टूट गया। देखिए मुझे ब्लड आ रहा है। उनके बाद मुझे मुकदमा लिखाना है 307 का, वो भी फंसेंगे। ठीक है, हाथ दिखाना कहाँ से खून आ रहा है? खून आ रहा है, मुझे मारा है। उनके साथ मुझे मुकदमा लिखाना है। मुझे बहुत मारा उन्होंने, पूरा मुंह सजा दिया। देखो खून आ रहा है यहाँ। अजीत, ऐसा सुनने में कि अजीत यादव नाम का एक लड़का है जो मंदिर, जब लड़कियां मंदिर गई थी तभी से छेड़छाड़ कर रहा था। और उसके बाद जब वो बाहर निकली तो बाहर भी पीछा करता रहा, नंबर निरंतर मांगता है कि नंबर दे दो नहीं तो ठीक नहीं होगा, और ये है कि अपना नंबर दो, मेरा नंबर ले लो। तो जैसे नंबर हाथ में थमा दिया और इसके बाद फिर घर तक पीछा करते चला आया। किस गाड़ी से ये आया था और इसका आरोप है कि आप लोगों के स्टाफ के लोगों ने साथ मारपीट की है, किसमें सच्चाई? नहीं, निराधार है ये तो, आरोप बेबुनियाद है। ये सब तो दोस्ती लगा रहा है आरोप। और ये गाड़ी से स्विफ्ट डिजायर से था। घटना ये लड़कियां हैं जो वो मंदिर से वापस आ रही थी, जेल के समीप की घटना है। उनके साथ ये कुछ कमेंट्स किए हैं, नंबर कुछ अपने दे रहा था, उनसे नंबर ले रहा था। उसी पर वहीं के लोगों ने उनको पकड़ लिया और पकड़कर तहरीर के साथ थाने पे आए और उसने अपना नाम जीतू बताया है और तहरीर के आधार पर थाने पे मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। तो इसके शरीर में तमाम चोटें हैं मारपीट की, तो क्या उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखे जाएंगे? ये उसकी जो चोटें हैं जो वहाँ पे जनता ने पकड़ रखा था उसी के समय की चोटें हैं जी। जो जब ये इसने छेड़खानी की तो वहाँ पे जो जनता थी उन्होंने पकड़ा है, उसी समय की हो सकती है ये चोटें। मुकदमा लग गया? हाँ, मुकदमा थाना पे उनके तहरीर लेकर पंजीकृत कराया। महोबा से इजराइल कुरैशी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।